जय श्री राम। कल हमने सुना कि जो महर्षि ऋभु होते हैं वो अपने शिष्य निदाद को आत्मा का ज्ञान देते हैं कि ना तुम सत्य हो, ना मैं सत्य हूँ और ना ही कोई अन्य सत्य है। सत्य केवल आत्मा है और मोक्ष का एकमात्र उपाय समता है। श्री वासुदेव प्रभु हरि विष्णु जी का ही स्वरूप जानकर बस इसका ही सिमरन करना चाहिए। आइए आज सुनते हैं 16वां अध्याय, जिसमें महर्षि ऋभु आज्ञा देते हैं अपने शिष्य निदाद को कि अपने घर लौट जाए। ब्राह्मण बोले, हे राजन, 1000 वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाद को ज्ञानोपदेश देने के लिए फिर उसी नगर में पधारे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का महाराजा अपनी विशाल सेना के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और निदाद भीड़ से दूर खड़ा होकर देख रहा है। निदाद को खड़ा देखकर महर्षि ऋभु उसके पास गए और बोले, तुम यहाँ एकांत में क्यों खड़े हो? निदाद ने कहा, हे विप्रवर, आज इस रमणीय नगर में महाराज प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि ऋभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, मुझे लगता है कि आप यहाँ की सब बातें जानते हो। आप बताइए कि इनमें से राजा कौन है? निदाद बोले, जो पर्वत पहाड़ के समान ऊंचे मत गजराज हाथी पर बैठा हुआ है वह राजा है और अन्य लोग उसके परिजन हैं। महर्षि ऋभु बोले, आपने राजा और हाथी दोनों एक साथ दिखाए, किंतु इन दोनों के अलग अलग विशेष लक्षण नहीं बताए। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से राजा कौन है और हाथी कौन है। निदाद बोले, जो नीचे है वह हाथी है और उसके ऊपर जो है वो राजा है। हे ब्राह्मण, इन दोनों का बाह्य बाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? महर्षि ऋभु बोले, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे ये बताओ कि नीचे शब्द का अर्थ क्या है और ऊपर शब्द का अर्थ क्या है? निदाद से जब महर्षि ऋभु ने ये पूछा तो निदाद को क्रोध आ गया और निदाद उनके ऊपर चढ़ गया और कहा, आप जो पूछ रहे हो वो मैं आपको बताता हूँ। राजा की तरह मैं ऊपर हूँ और आप हाथी की तरह नीचे हैं। आपको समझाने के लिए ही मैंने ये उदाहरण दिया है। निदाद की बात सुनकर महर्षि ऋभु बोले, हे द्विश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हो और मैं हाथी के समान हूँ तो फिर ये बताओ कि आप कौन हो और मैं कौन हूँ? महर्षि ऋभु को यह पूछते ही निदाद ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले, अवश्य ही आप आचार्य महर्षि ऋभु हैं। उनके समान संस्कार और किसी का नहीं है। आप मेरे गुरुजी ही हैं। महर्षि ऋभु बोले, निदाद, तुमने 1000 वर्ष पहले मेरी सेवा करके मेरा बहुत आदर किया था, इसलिए प्रेमवश मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण पदार्थों में अद्वैत आत्मा बुद्धि रखना ही परमार्थ का सार है। निदाद को ऐसा कहकर परम विद्वान महर्षि ऋभु चले गए और फिर महर्षि ऋभु के कहने पर निदाद भी अपने घर चले गए और उनको समझ में आया कि जिस तरह आत्मा शत्रु और मित्र आदि के समान भाव रखकर स्वयं को सर्वगत जानकर मुक्ति प्राप्त कर लेती है, जिस तरह एक ही आकाश सफ़ेद नीला कई रंगों का दिखाई देता है, उसी तरह भ्रांतिपूर्ण दृष्टियों को एक ही आत्मा अलग अलग दिखती है। इस जगत में जो कुछ है सब कुछ एक आत्मा है, अविनाशी है। मैं, तू, ये सब आत्म रूप हैं, इसलिए मोह का त्याग कर देना चाहिए। श्री पराशर जी बोले कि ब्राह्मण ध्रुव के इस तरह उपदेश देने पर परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़कर सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाव से मुक्त हो गए और उसी जन्म में राजा भरत मुक्त हो गए। इस तरह महाराज भरत के इतिहास की सारभूत कथा को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक कहता है या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्म विस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर की मुक्ति पा जाता है। जय श्री राम।